साक्षी टेली न्यूज। डॉक्टर तमस, रमज़ान और गर्मी साथ साथ है, डायबिटीज़ पेशेंट को क्या रिकमेंड करना चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दैट रमज़ान और गर्मी दोनों साथ में आ गया है। तो सबसे पहला ये कि हमको जो एक फ्रूट दिया गया है नेचर ने, जिसको हम खजूर बोलते हैं या डेट बोलते हैं, डेट में नेचुरली बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एक ऐसे रेकमेंडेड ये किया गया है कि उसके अंदर बहुत ही नेचुरल हाइड्रेशन हो सकता है। और इसके लिए हम जब खजूर लेते हैं समर के टाइम पे खास करके जब हम फास्टिंग में लेते हैं तो हमारा ग्लूकोज और हमको हाइड्रेशन दोनों मिलता है। डेट्स हैव गॉट वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो इनसाइड देम एंड पोटेशियम भी उसके अंदर अच्छा होता है। तो खजूर जो है आप इफ्तार में और सहरी में दोनों टाइम ले सकते हैं। अब अगर डायबिटीज़ सिर्फ देखा जाए तो इस वक्त जिस हिसाब से लास्ट 10 डेज रमज़ान के बाकी हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह के टाइम पे ठंडा दूध है या दही है या इस तरीके की कुछ लाइट चीज़ें खाने की कोशिश करें। और इफ्तार के टाइम पे फ्रूट जूसेस के बजाय आप फ्रूट खाने की कोशिश करें। एक गिलास नॉर्मल पानी या ठंडा पानी या बटर मिल्क छाछ आप ले सकते हैं, या तुकमार या सब्ज़ा सीड डाल के आप उसका पानी ले सकते हैं। आप फ्रूट्स को स्मॉल छोटे छोटे पीसीज में कट करके उसका इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप वाटर इनटेक करना ज़रूरी है। यूजुअली क्योंकि इतनी गर्मी इस वक्त हो गई है, आप 1 से 2 खजूर, उसके बाद में 1 से 2 गिलास पानी लीजिए, फ्रूट लीजिए 2 से 3, और उसके बाद में फिर से हाइड्रेशन करने की अपने आप को कोशिश करें। समर के टाइम पे इतनी शिद्दत की धूप जब होती है तो ना ही सहरी में पेट भर के खाएं और ना ही इफ्तार में एकदम से पेट भर के खाएं, जिससे कि आपका रोज़ा आसान रहे। डॉक्टर साहब, दो डायबिटीज़ पेशेंट को कहा गया कि बार बार थोड़ा खाते रहिए, तो रमज़ान में सहरी के बाद भी रात को खाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नॉर्मल दिनों में डायबिटीज़ पेशेंट को कहते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में कुछ खा लिया जाए ताकि शुगर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। लेकिन फास्टिंग या रोज़ा या उपवास एक नेचुरल फिनोमेनन है जो हमको काफ़ी सालों से ट्रेडिशनल हिस्ट्री से हमको मिला है, और आजकल लोग फास्टिंग के मॉडिफाइड वेरिएशंस भी लेकर आते हैं। फास्टिंग में ऐसे है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरी खाना सुबह में जो खा लेते हैं सनराइज़ के पहले, वो ही आपको जो है ऑटोमेटिकली एनर्जी देता है शाम तक। लेकिन यस, जब आप इस तरीके से सहरी कर रहे हैं तो आपका डोज ऑफ डायबिटीज़ की जो गोलियां हैं उसको भी एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। वैसे ही जब आप सुबह में सहरी करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी है या कोई चीज़ का ब्रेड है या चावल, डिपेंड्स कि आप किस जोग्राफिक एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से आपको उसके साथ में दूध है या दही है या अंडा है या चिकन है वो आप ले सकते हैं, और अच्छे से सहरी करना इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही जब आप इफ्तार के बारे में बात करते हैं तो इफ्तार में डेट बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है जो हमको नेचुरली मिला है, वो हमने लेना चाहिए 1 से 2। उससे 2 डेट से लगभग एवरेज साइज डेट से कुछ 15 से 25 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उससे शुगर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, वो हम काफ़ी सेफली ले सकते हैं। उसके बाद में पानी हम ले सकते हैं, वाटरमेलन का सीज़न है, वाटरमेलन कलिंगड़ आप ले सकते हैं। उसके अलावा अभी समर में कच्ची कैरियाँ आना शुरू हो गई है, कच्ची कैरी ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड फ्रूट फॉर हाइड्रेशन, वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को अगर कोकोनट वाटर लेना है तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं शाम में इफ्तार के वक्त, जिससे आपको हाइड्रेशन अच्छा रहे। और ऐसे आपको खास करके जब लास्ट 10 दिन रमज़ान के बचे हुए हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को दवाइयों का डोज चेंज करने की और ज़्यादा ज़रूरत पड़े। जैसे हर साल का रमज़ान सेम टाइम उसी वक्त नहीं आता है, वैसे ही हर रमज़ान के पहले, बीच के 10 दिन और आखिरी के 10 दिन में भी कुछ लोगों के लिए ट्रीटमेंट और खाना एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। Also, what are the don'ts in रमज़ान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोज़े में क्या चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डोंट का मीनिंग ये है कि हमने मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारा डायबिटीज़ या शुगर का लेवल 70 के नीचे या 300 के ऊपर तो नहीं जा रहा है। वर्ल्ड ओवर जो स्टडीज़ हुई है, जो भी रिसर्च हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि 70 के नीचे और 300 के ऊपर वाला उस दिन का रोज़ा पेशेंट्स ने या जिसको डायबिटीज़ है उसको वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, इससे जान को ख़तरा हो सकता है। और इसके अलावा जहाँ पर भी ज़रूरी है, अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तो शुगर चेक करके देखें, और चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसके ऊपर भी वर्ल्ड रिसर्च हो चुका है, और ये हमारे रोज़े को मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें करना चाहिए। सहरी सबसे अच्छा करें एक राजा की तरह, इफ्तार में लाइट फ्रूट और पानी की चीज़ें लें, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लें। और अगर आप डिनर करते हैं तो डिनर को कोशिश करें कि 10 बजे, 10:30 बजे के अंदर ले लें, और कम से कम 6 से 7 घंटा आपका पेट खाली हो, ताकि आप सुबह में सहरी अच्छे से कर सकें। और कभी भी पेट एकदम फुल करके इफ्तारी ना करें, जिससे आपको इंडाइजेशन होने के या शुगर फ्लक्चुएट होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हेल्दी वे में रमज़ान रखें। रमज़ान हमें हमेशा फास्टिंग में हेल्प करता है।
फास्टिंग साइंटिफिकली भी इंटरमिटेंट फास्टिंग, मॉडिफाइड फास्टिंग भी, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है जो हमको इस वक्त पता है। तो अपना ध्यान रखें। वो डायबिटीज़ का पेशेंट जिसको डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात है वो अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल रख सकते हैं और हमारी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन फ्री हो सकती है और खुशहाली और लंबी ज़िंदगी हो सकती है। थैंक यू।